हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फार्मा गैलेक्सी अगेन। तो हम देख रहे थे फार्मासिस्ट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 1, मेजर सिम्टम्स ऑफ एन एड्स पेशेंट इज़, मतलब एड्स पेशेंट जो रहते हैं उनमें कौन से मेजर सिम्टम्स दिखाई जाते हैं। फर्स्ट इज़ दी वेट लॉस, डायरिया, फीवर एंड ऑप्शन डी इज़ ऑल ऑफ दी अबाव। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का है ऑल ऑफ दी अबाव, मतलब एड्स पेशेंट में वेट लॉस, डायरिया, फीवर ये तीनों चीज़ें दिखाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 2, अ मेथड ऑफ मेकिंग द विक्टिम टू ब्रीथ पैसिवली। तो ऑप्शन इज आर्टिफिशियल रेस्पायरेशन, स्पॉन्टेनियस रेस्पायरेशन, डीप ब्रीथिंग एंड कुस्मल ब्रीथिंग। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन। तो आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन दैट इज़ फोर्सिंग ऑफ द एयर इनटू द लंग्स ऑफ द समवन हु हैज़ स्टॉप ब्रीथिंग, मतलब ज़बरदस्ती उनको क्या किया जाता है, एयर फोर्स किया जाता है लंग्स में। अब स्पॉन्टेनियस रेस्पिरेशन क्या होता है, द मूवमेंट ऑफ द गैस इन आउट ऑफ द लंग्स, मतलब गैस का आना और जाना लंग्स में से। ठीक है, इसको ही कहते हैं स्पॉन्टेनियस रेस्पिरेशन। थर्ड है डीप ब्रीथिंग, मतलब फॉर रिलैक्सेशन के लिए जब हम योगा वगैरह करते हैं तो क्या करते हैं, हम डीप ब्रीथिंग लेते हैं, तो उसको ही कहते हैं। और कुस्मल ब्रीथिंग, इसको क्या कहते हैं, एबनॉर्मल ब्रीथिंग पैटर्न कैरेक्टराइज बाय द रैपिड एंड डीप ब्रीथिंग, मतलब कुछ लोगों को एबनॉर्मल ब्रीथिंग होता है, कुछ लोग बहुत फास्ट डीप ब्रीथ करते हैं, उसको ही हम क्या कहते हैं, कुस्मल ब्रीथिंग। तो होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3, मिनट दिस वॉल ब्लड वेसल बिटवीन द एंड्स ऑफ द आर्टरीज एंड बिगिनिंग ऑफ द वेन इज कॉल्ड। ठीक है, तो ऑप्शन है आर्टरीज, सेकेंड इज द वेन्स, थर्ड इज द कैपिलरी एंड फोर्थ इज द एलोवेला। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कैपिलरीज। कैपिलरीज का करेक्ट आंसर है, मतलब ब्लड वेसल जो रहता है बिटवीन आर्टरीज एंड बिगिन टू द वेन्स, इसको ही हम कहते हैं कैपिलरीज। तो आर्टरीज किसको कहते हैं, ऑप्शन ए, आर्टरीज इज दी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है और वो रिस्पॉन्सिबल होता है ट्रांसपोर्टिंग द फ्लूइड, मतलब ब्लड का ट्रांसपोर्ट करने के लिए वो यूज़ किया जाता है। वेंस किसको कहते हैं, आपको सभी को पता है, डी ऑक्सीजनेटेड, मतलब पुअर ऑक्सीजन रहने वाला ब्लड ट्रांसपोर्ट करने के लिए वेंस का यूज़ किया जाता है। इट इज़ अ ब्लड वेसल लोकेटेड थ्रू आउट योर बॉडी एंड दैट आर कलेक्टेड पुअर ऑक्सीजन इनटू द ब्लड एंड रिटेन इनटू द हार्ट। और एलोवेरा आपको पता है कि एयर सैक्स रहते हैं ब्रोंकेल्स में, और एलोवेरा लंग्स में प्रेजेंट रहते हैं, जो कि ब्लड एक्सचेंज ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोसेस में होता है, ब्रीथिंग एंड ब्रीथ आउट प्रोसेस में होता है, मतलब लंग्स में सैक्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन को इनहेल एंड लेने में यूज़ होता है। ठीक है, गैस अंदर लेने में और बाहर छोड़ने में। Next question is question number 4. A waste gas produced by the body and inhaled through the lungs. This is the so basic question, मतलब हमारे जो बॉडी में वेस्ट गैस जाता है वो कौन सा जाता है। आप सभी को पता है, हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल आउट करते हैं, उसको ही हम क्या कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, अ कंडीशन कैरेक्टराइज बाय मूविंग बाय द बोन्स आउट जॉइंट। तो यहाँ पर एक पूछा गया है क्वेश्चन, ऐसा कौन सा कंडीशन है जहाँ पर बोन्स मूविंग ऑफ द बोन्स आउट जॉइंट होता है। तो इसका राइट आंसर है 5 नंबर का ऑप्शन डी, डिसलोकेशन। ओके, मतलब डिसलोकेशन ऐसा कंडीशन है जहाँ पर मूविंग ऑफ द बोन्स आउट द जॉइंट होता है। तो फ्रैक्चर किसको कहते हैं, फ्रैक्चर मीन्स क्या होता है, कंप्लीट या पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ द बोन, हमारा जो बोन रहता है उसका ब्रेकडाउन होता है, टुकड़ा होता है, हाफ पोर्शन, कभी कभी पार्शियल ब्रेकडाउन होता है, कभी कभी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट इज दी स्प्रेन। स्प्रेन मतलब इंजुरी टू द लिगामेंट अराउंड द जॉइंट, हमारा बोन्स में जो लिगामेंट प्रेजेंट रहते हैं वहाँ पर इंजुरी हो जाती है। और स्ट्रेन, व्हेन द मसल्स इज स्ट्रेच टू मच एंड टीयर्स, मतलब आपके मसल कभी कभी ज़्यादा एक्सरसाइज करने से या एक्सीडेंटल केस में कभी कभी ज़्यादा स्ट्रेच हो जाते हैं, उसको ही कहते हैं स्ट्रेन। नाम ही है स्ट्रेच और स्ट्रेन। और डिसलोकेशन हमने देख लिया।
तो दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज डिसलोकेशन. Next question, a tube of the muscular tissue carrying the ingested food from the mouth to stomach. देखो ingested food है from the mouth to stomach. Option is esophagus, second duodenum, trachea, pharynx. So correct option is option number A is esophagus. ठीक है, इसोफेगस इज़ द राइट आंसर. तो डिओडिनम क्या होता है? डिओडिनम आपको पता है स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है. दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड दैट आर कनेक्टेड टू द स्टमक. स्टमक को कनेक्टेड रहता है. और ट्रकिया भी आपको पता है, और फैरनिक्स जो कि गले में प्रेजेंट रहता है. तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको अच्छे से याद रखना है. Next question is a red pigment in the blood cells which combine with oxygen and carbon dioxide for the carrying them. मतलब ऐसा रेड पिगमेंट है जो कि ब्लड सेल में प्रेजेंट है और वो कंबाइन होता है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड से. उसको हम क्या कहते हैं? रेड ब्लड सेल, हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा. सो राइट आंसर इज हीमोग्लोबिन. ठीक है, तो रेड ब्लड सेल आपको पता है, रेड ब्लड सेल का 45% हमारे बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं. प्लेटलेट रहता है 55%. ठीक है, तो राइट आंसर इज हीमोग्लोबिन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंफॉर्मेशन गिवन बाय द सफर अबाउट हिज इलनेस. ठीक है, फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है, वो इंफॉर्मेशन दे रहा है उसको क्या क्या हो रहा है बीमारी, उसको हम क्या कहेंगे? साइन, सिम्टम्स, ऑब्जर्वेशन, डायग्नोसिस. साइन तो नहीं है, सिम्टम्स, ऑब्जर्वेशन एंड डायग्नोसिस. तो राइट आंसर इज सिम्टम्स. मतलब उसको जो सिम्टम हो रहे हैं वो डॉक्टर को बता रहा है. ऑब्जर्वेशन मतलब हम ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं. डायग्नोसिस मतलब वो डॉक्टर उसको डायग्नोस करेंगे कौन सा डिजीज़ है कौन सा नहीं. और साइन. तो राइट आंसर इज सिम्टम्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9. साइंस ऑफ द सेपरेशन ऑफ प्लासेंटा आर फॉलोइंग एक्सेप्ट. ठीक है, तो लेंथनिंग ऑफ द कॉर्ड एट वल्वा, गुश ऑफ द ब्लड इन सीन, फंडस राइसेस अप टू एम्ब्लिकस एंड टेम्परेचर राइजेस. तो 9 का करेक्ट आंसर है साइज ऑफ द सेपरेशन ऑफ द प्लासेंटा आर एक्सेप्ट पूछा गया है, यहाँ पर फोकस देना है आपको. तो टेम्परेचर राइजेस, दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इज, यू नो वेरी वेल कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना रहता है? 37 डिग्री सेल्सियस. दिस इज द नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर. नाउ वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. एन एजेंट दैट हैज़ पावर टू किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ऐसे कौन से एजेंट है जिनमें पावर रहता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल करने के लिए? उसको क्या कहते हैं? बैक्टीरियोस्टैट, बैक्टीरियोसाइड, एंटीसेप्टिक एंड बैक्टीरियोस्टैसिस. तो करेक्ट आंसर इज 12 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, बैक्टीरियोसाइड. बैक्टीरियोसाइड क्या करता है? ऐसा एजेंट रहता है जिसके पावर रहता है किल दी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए. तो एंटीसेप्टिक क्या रहता है? एंटीसेप्टिक इज अ सब्सटेंस दैट स्टॉप एंड स्लो डाउन द ग्रोथ ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म. मतलब हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं उनका ग्रोथ स्लो करने के लिए या स्टॉप करने के लिए एंटीसेप्टिक हम यूज़ करते हैं. बैक्टीरियोस्टैट, बैक्टीरियोस्टैट इज द सब्सटेंस दैट प्रिवेंट द मल्टीप्लाइंग द बैक्टीरिया विदाउट डिस्ट्रॉइंग देम. मतलब विदाउट डिस्ट्रॉय द बैक्टीरिया, वो क्या करता है? प्रिवेंट करता है, मल्टीप्लाई बैक्टीरिया को होने नहीं देता. उसको हम कहते हैं बैक्टीरियोस्टैट. नेक्स्ट इज द बैक्टीरियोस्टैसिस. Bacteriostasis is the process in which inhibition of the growth of the bacteria without destruction. Without any destruction, बैक्टीरिया का ग्रोथ स्टॉप होने के लिए बैक्टीरियोस्टैसिस करते हैं. तो हमने देख लिया द एजेंट दैट हैज़ पावर टू किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज नोन एज बैक्टीरियोसाइड. नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रेंथ ऑफ द सैवलॉन फॉर क्लीनिंग ऑफ द वाउंड. मतलब हमको जब लगता है कुछ कट वगैरह तो हम सैवलॉन यूज़ करते हैं. उसका स्ट्रेंथ क्या रहता है? बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है. सैवलॉन, डेटॉल, लाइजॉल, ये सब से क्वेश्चन पूछे गए हैं.
तो स्ट्रेंथ ऑफ द सैवलॉन फॉर क्लीनिंग ऑफ वाउंड इज 13 नंबर क्वेश्चन। आंसर है रेशो 1:10। आपको याद रखना है, मतलब 1:10 रेशो होना चाहिए स्ट्रेंथ ऑफ द सैवलॉन फॉर क्लीनिंग द वाउंड। क्वेश्चन नंबर 14, इन्फ्लामेशन ऑफ द टंग, मतलब टंग को जब इन्फ्लामेशन होता है उसको हम क्या कहते हैं? ग्लोसिटिस, जिंजिवाइटिस, स्टेमेटिस एंड पैरोटिटिस। तो इसका करेक्ट आंसर है, जब इन्फ्लामेशन होता है टंग को, उसको ही हम क्या कहते हैं? ग्लोसिटिस। ठीक है, ग्लोसिटिस इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो जिंजिवाइटिस हम किसको कहते हैं? जिंजिवाइटिस मतलब जब आपके दांत या मसूड़ों में दर्द होता है, वहाँ पर सूजन आ जाती है, लाल हो जाते हैं, मतलब गम डिजीज़ को कहते हैं जिंजिवाइटिस डिजीज। स्टेमेटिस को क्या कहते हैं? कॉज बाय द पेनफुल स्वेलिंग एंड सोर्स इनसाइड द माउथ, मतलब आपको एक अल्सर टाइप हो जाता है, सोर या आपके माउथ में पेनफुल स्वेलिंग हो जाती है, उसको कहते हैं स्टेमेटिस। और पैरोटिसिस, मतलब पैरोटिसिस इज द इन्फ्लामेशन ऑफ द पैराटॉइड ग्लैंड, मतलब आपको जब टॉन्सिल या उधर स्वेलिंग आ जाती है उसको ही हम कहते हैं पैराटिस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इनएबिलिटी टू स्लीप इज टर्म एज, मतलब जिनको प्रॉपर नींद नहीं आती है, नींद लेने में प्रॉब्लम्स आती है, उनको क्या कहते हैं? कौन से टर्म में? ठीक है, तो टर्म कौन सा है हमको फाइंड आउट करना है। डिस्पेसिया, एनोरेक्सिया एंड इंसोमिनिया। ठीक है, सो राइट आंसर इज द इंसोमिनिया। जिनको इनएबिलिटी टू स्लीप इज टर्म एज इंसोमिनिया, इसको कहा जाता है। तो डिस्पेसिया क्या होता है? इनडाइजेशन या पेन या अनकंफर्टेबल फीलिंग आता है आपके अपर मिडल पार्ट ऑफ द स्टमक को, इसको ही कहते हैं डिस्पेसिया। और डिस्पेसिया दूसरा उसका है शॉर्टनेस ऑफ द ब्रीथ। ठीक है, ये से याद रखना, शॉर्टनेस ऑफ द ब्रीथ लास्ट में। एंड एनोरेक्सिया मतलब जो लोग उनको मोटापा होने वाला है, या उनको टेंशन रहता है मैं मोटा हो जाऊंगा, मोटी हो जाऊंगी, उनको वज़न को लेके वो हमेशा चिंतित रहते हैं, इस वजह से वो खाना कम खाते हैं, एक्स्ट्रा की एक्सरसाइज करते हैं, उनको कहते हैं एनोरेक्सिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17, टोबैको कंटेन पॉइजनियस सब्सटेंस इज कॉल्ड, मतलब टोबैको में एक पॉइजनियस सब्सटेंस रहता है, उसको क्या कहते हैं? निकोटीन, नारकोटिक्स, अल्कोहल एंड कैफीन। ठीक है, तो 17 आंसर इज निकोटीन इज द करेक्ट आंसर। निकोटीन टोबैको में प्रेजेंट रहता है और वो एक पॉइजनस सब्सटेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ डिजीज कॉज बाय एलर्जिक डिजीज इज कॉल्ड, ऐसा कौन सा डिजीज़ है जो कि एलर्जी से होता है? अस्थमा, ट्यूबरक्लोसिस, कैंसर एंड गैस्ट्रोएंटेरिटिस। ठीक है, तो हमको फाइंड आउट करना है इसमें से कौन सा एलर्जिक वाला डिजीज़ है। सो राइट आंसर इज अस्थमा। ठीक है, सो ट्यूबरक्लोसिस आप सभी को पता है एक बैक्टीरिया की वजह से होता है, उसका नाम होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, उस वजह से क्या होता है? टीबी होता है। कैंसर आपको पता है, कैंसर तंबाकू, टोबैको, अल्कोहल, अनहेल्दी डाइट, उस वजह से क्या होता है? कैंसर होता है। और गैस्ट्रोएंटेरिटिस इज़ द बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शन ऑफ द टमी बैग्स। ठीक है, तो टमी बैग्स में वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है। तो राइट आंसर इज अस्थमा इज द डिजीज फॉर द एलर्जिक डिजीज। ठीक है, डिजीज कॉज बाय द एलर्जिक डिजीज इज कॉल्ड अस्थमा। क्वेश्चन नंबर 19, एन एडल्ट हैज़ विच लीटर ऑफ द ब्लड इन हिज बॉडी, मतलब जो एडल्ट पर्सन रहते हैं उनमें कितना लीटर ब्लड प्रेजेंट रहते हैं बॉडी में? 7 to 8, 5 to 6, 9 to 10, 2 to 3। सो या करेक्ट आंसर इज 5 to 6। ठीक है, 5 to 6 बॉडी में ब्लड प्रेजेंट रहता है इन द एडल्ट। तो चाइल्ड में कितना रहता है? देखो 4 ईयर तक जो चाइल्ड रहते हैं, छोटे बच्चे रहते हैं, उनमें 270 ml इन ब्लड इन देयर बॉडी प्रेजेंट रहता है, मतलब 4 साल तक बच्चे के लिए 270 ml ब्लड प्रेजेंट रहता है, और बड़ों के लिए 5 to 6 लीटर में प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट इज द एनर्जी वैल्यू
ऑफ डैश डैश इज़ मोर देन दैट ऑफ द अदर्स, फैट्स, स्टार्च, प्रोटीन एंड शुगर। ठीक है, तो हमें एनर्जी वैल्यू बताया गया है जो किससे ज़्यादा मोर है। ठीक है, तो राइट आंसर इज ए, फैट। फैट इज द करेक्ट आंसर। तो एनर्जी वैल्यू ऑफ द फैट इज मोर देन दैट ऑफ द अदर्स।